It's a game where they will reveal a little of themselves. जो बच्चों के questions होते हैं उनमें एक hidden meaning. पहले तो ये समझ लें कि कोई भी parent सुबह ये सोच के नहीं उठता कि आज मैं अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाऊंगा. Despite of good intentions, the unwanted war breaks out. Good morning everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. I hope you all are fine at your places. So recently I'm reading a book between parent and child. And I wish to share my insights with all of you. तो पहले तो ये समझ लें कि कोई भी पेरेंट सुबह ये सोच के नहीं उठता कि आज मैं अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाऊंगा या आज मैं अपने बच्चे के साथ मैं बहुत लड़ाई करूंगा, आज मैं उसको इतना तंग करूंगा, उसकी लाइफ मिजरेबल बना दूंगा. नहीं, कोई भी पेरेंट ऐसे इस इंटेंशन से सुबह नहीं उठते. ऑन द कॉन्ट्रेंट्री पेरेंट्स इस इंटेंशन से उठते हैं कि आज कोई मैं नहीं चिल्लाऊंगा अपने बच्चों पे, आज कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी और आज एक पीसफुल दिन होने वाला है. बट डिस्पाइट ऑफ गुड इंटेंशंस द अनवांटेड वॉर ब्रेक्स आउट. ठीक है, तो इंस्पाइट कि हमारे मन में उनके लिए बहुत अच्छी इंटेंशंस है, बट वो जो वॉर है, वो जो फ्रिक्शन है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, इट डू हैपन. तो आज मैं आपके साथ कोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगी, दैट इज़ पेरेंट चाइल्ड कॉन्वर्सेशन के बारे में, और कैसे जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक हिडन मीनिंग होता है, एक कोड होता है जो हम पेरेंट्स ने अनलॉक करना है. ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें कि जो बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी नेव इन देयर कॉन्वर्जेशन. नाउ नेव इन द सेंस कि दे आर आउट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं आपकी बातों पे. आपने ये देखा होगा, आप कुछ भी बच्चों को बोलते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं अगर उनको, तो बच्चे ट्रस्ट कर लेते हैं. दे ईजिली ट्रस्ट बिकॉज दे हैव लिटिल एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ. लेट मी शेयर विद यू फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस में हिडन मीनिंग छुपे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर गए और अगर आपका बच्चा आपको पूछता है, बाहर कोई अगर बच्चे बेग कर रहे हैं, उनको देख के आपका बच्चा आपको पूछता है कि इनका नंबर कितना है हमारी सिटी में, ये यार ये ऐसे बच्चे हमारी सिटी में कितने नंबर में हैं, है ना, वो क्वेश्चन कर रहा है. तो हम कभी कभी अगर अपने मूड में नहीं हैं या गुस्से में हैं या कुछ और चीज़ हमें परेशान कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार तू चुप करके बैठ जाना, तुझे क्या लगी कितने हैं कितने नहीं. नो, वो ये आपसे एग्जैक्टली नंबर नहीं पूछा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कितने नंबर में हैं, या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो बाहर बैग कर रहे हैं. वो आपको अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है कि कहीं मेरे मम्मा पापा तो कभी मुझे वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ देंगे बाहर बैग करने के लिए. तो उस टाइम पे गिव देम द श्योरिटी, नंबर बता दो और बोलो कि सी बेटा, वी लव यू सो मच बट वी अश्योर यू कि आप पे हम ऐसा टाइम कभी नहीं आने देंगे. क्योंकि हमारे पहले रिस्पॉन्स में और हमारे सेकेंड रिस्पॉन्स में कितना डिफरेंस है. तो इससे कुछ नहीं होगा, बट हमारा अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एग्जाम्पल्स शेयर की गई हैं इस बुक में. एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि एक 5 साल की बच्ची जाती है, उसका फर्स्ट डे होता है किंडरगार्टन में, उसकी मम्मा उसको लेके जाते हैं. तो जैसे ही वो एंटर करती है क्लास में, तो बहुत पेंटिंग्स लगी होती हैं. तो वो मम्मा को बोलती है, मम्मा ये किसने गंदी सी पेंटिंग पेंट की है. तो एक तो पहले तो उसकी मम्मा गुस्से में आ जाती है, थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करती है. फिर उसको बोलती है, तुम्हें क्या लगी, किसी ने भी की हो तो वाई इट इज़ बॉदरिंग यू. पर वो टीचर समझ गई. तो उस टीचर ने बहुत ही पोलाइट वे में उसको आंसर दिया कि आप यहाँ पे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू पेंट ब्यूटिफुल पिक्चर्स, यू कैन ऑल्सो पेंट मीन पिक्चर्स. तो उसको ये अश्योरिटी मिल गई उस बच्ची को कि यहाँ पे जब आप गंदी भी पेंटिंग करोगे या कुछ भी स्क्रिबल करोगे, यू विल नॉट बी पनिश्ड और यू विल नॉट बी हार्म्ड. आप कुछ भी कर सकते हैं. तो वो उस पेंटिंग को, वो क्वेश्चन जब वो पूछ रही थी, तो उसका ये मतलब था, उसको अपने से मतलब है. ठीक है, तो वो जब उसको एक श्योरिटी मिल गई तो उसके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल आ गई. तो एक और क्वेश्चन पूछती है कि मम्मा ये टॉयज़ किसने तोड़े हैं, यहाँ पे टूटे टॉयज़ पड़े हैं. तो उसकी मैम उसको बोलती है कि यहाँ पे बच्चे तोड़ते भी हैं टॉयज़, इट डजेंट मैटर, है ना, टॉयज़ खेलने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए होते हैं, तो कुछ नहीं है.
तो उससे उसको एक और श्योरिटी मिली कि यहाँ पे जब कुछ चीज़ टूट जाती है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो आई एम सेफ हियर, है ना। तो वो जब पहला दिन आ रही है तो वो क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए या वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है कि जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ, क्या मैं वहाँ सेफ़ हूँ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं और वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ ऑलवेज अ हिडन मीनिंग इन देयर क्वेश्चंस। करूँगी फ्रूटलेस डायलॉग्स के बारे में। अब फ्रूटलेस डायलॉग्स क्या है कि आपने देखा होगा या हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि छोटी सी बात के लिए हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा रीजंस करते हैं एंड वी प्रीच सो मच, इतना ज्ञान देने लगते हैं कि यार बच्चा सोचता है यार ये कि मैंने शेयर ही क्यों कर दिया, है ना। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और कभी कभी बच्चा फिर शेयर भी नहीं करता है कुछ चीज़ के बारे में। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी ऑलवेज हैव टू रिस्पॉन्ड टू चिल्ड्रंस फीलिंग एंड नॉट देयर बिहेवियर। उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करो, उनके बिहेवियर को रिस्पॉन्ड मत करो उस टाइम पे। और ये चीज़ समझ लो कि जब बच्चा और व्हेन अ किड इज़ इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के बीच में है, गुस्से में है, वो आपकी एडवाइस नहीं सुनेगा, वो आपका क्रिटिसिज्म नहीं लेगा। us to understand what is going on inside them, what they are feeling at that particular moment. उस मोमेंट में उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो बच्चे चाहते हैं कि हम ये अंडरस्टैंड करें, है ना। तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है, वो अपना चिल्ला रहा है और ठीक है, हम अपना उसके ऊपर गुस्सा करने शुरू हो जाते हैं, वो नहीं सुनेगा। दे विल नॉट लिसन इन देयर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना। बच्चा ये भी चाहता है कि उसको समझ लिया जाए और उसको अपने आप को ज़्यादा डिस्क्लोज़ करना भी ना पड़े, ठीक है। आप ये समझ लो इट्स अ गेम वेयर दे विल रिवील अ लिटिल ऑफ देमसेल्फ एंड वी हैव टू गेस द रेस्ट। तो एक गेम समझ लो जहाँ पे वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा ही डिस्क्लोज़ करना पड़े और हमारे पेरेंट्स हमारा बाकी पूरी कहानी को समझें। तो हम कितने थोड़ा बड़े हो गए हैं तो हमें भी कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये समझ लो कि जो बच्चे हैं दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को उनको मुश्किल लगता है एक्सप्रेस करने का। तो इट्स बेटर दैट वी पेरेंट्स लर्न टू हेयर देयर फीलिंग ऑफ फियर, हेल्पलेसनेस, सैडनेस, और जो भी वो एंग्री जो आउटबर्स्ट होता है उसके पीछे की जो फीलिंग है, अगर वो हम पेरेंट्स समझ लें तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम विद सिंपैथी। नंबर कि ये हम पे है अपने घर का एटमॉस्फेयर हमें कैसे रखना है। तो इट्स ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड वी यूज़ एंड द फीलिंग वी हैव फॉर आवर किड्स दैट विल मेक अ बिग डिफरेंसेस इन आवर होम्स। सो आज बस इतना ही शेयर करूँगी। बाकी जैसे जैसे बुक पढ़ते जाऊँगी आई विल शेयर माई इनसाइट्स विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ टू टेल मी आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।